गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर लाइव नाउ। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, ये रैंडम क्लास हुआ है क्योंकि क्लास के टाइमिंग जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, जो आपको पता ही होगा। आवाज़ आ रहा है सबको क्लियर? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ब्राइटनेस पे क्या दिक्कत है? ब्राइटनेस नहीं दिख रही है? ब्राइटनेस नहीं क्लियर है? बढ़ा दूँ ब्राइटनेस? देखो एक बार, ब्राइटनेस बोलो तो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो। देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग के साथ जो है ना, आप लोग बात नहीं समझते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम बात ही नहीं समझना चाहते, पता नहीं क्यों। सिर्फ जो है ना, सिर्फ पैड बैच को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, पैड बैच को क्या किया जा रहा है, सिर्फ फोकस किया जा रहा है। ठीक है, मेरी दो दो पैड बैच अभी चल रही है, तो एक में 3-3-6 6 आवर जो है ना, मैं ऐसे ही बिजी रह रहा हूँ। 6 आवर मेरा सही है। मैम है, मैम भी शायद बिजी ही होगी, मैम भी मतलब क्या होगी, बिजी होगी। बट आप लोगों के साथ दिक्कत ये है ना कि आप बार बार मेल करते हो, पता नहीं क्यों करते हो, मुझे ये बात तो समझ में आता नहीं है कि सर बहुत तेज़ी बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या आप चाहते हो कि 1 घंटा में जैसे सारे टीचर्स करवाते 20 क्वेश्चंस, 20 से 30 क्वेश्चंस यही करवा के छोड़ दूं मैं आपको? बोलिए। मेरे पास 1.5 घंटा का टाइम, वो भी मैं मांगता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, MCQ करवाना है। अब बताओ कि अभी मतलब कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, DSSB है, EMRS है, सारे एग्ज़ाम है। अब स्टूडियो खाली ही नहीं रहती, चलो खाली है भी ना तब भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको YT पे मैं कब क्लास लूँ आपका? आप जो बार बार जो मैसेज जो करते हैं कि सर क्लास नहीं लेते, तो क्लास लेने की मजबूरी मेरी है या फिर मतलब इंस्टीट्यूट की है? अब YT खाली नहीं होगा तो मैं मतलब क्लास कहाँ से लूँगा बताओ? मैं क्लास ले पाऊँगा? तो ये 1.5 घंटा मैं किस तरह से मैं मांगता हूँ, मुझे पता होता है। कभी कभी जो ना ये बैच मुझे मिलते हैं 6 बजे से, आपको पता ही होगा 6 से लेकर रात 10 बजे तक बैच चलती रहती है, लगातार लाइव होता होगा, देखते ही होंगे। अब इसमें मुझे 1.5 घंटा चाहिए आपके लिए। अब ये 1.5 घंटा में मैं कोशिश करता हूँ कि 200 आपको MCQ करवा दूँ। तो आप लोग मैसेज क्या करते हो कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फास्ट बोलते हैं। तो आप ऐसा करो, ठीक है, कि या तो आप जो है ना पढ़ना छोड़ दो मुझसे। ठीक है, आप बिल्कुल छोड़ दो। आपके लिए जो है ना 2 तारीख से, 2 नवंबर से मेरी बैच लगी हुई है। 2 नवंबर 2025 से जो ना मेरी YT पे बैच लगी हुई है, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी बैच लगी हुई है। आप जो है ना वहाँ पे देख लेना, 2 से लेकर 2 चलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक बैच है। 9 को मेरी बैच नहीं है, 10 को है, 11 को है, 12 को है, 13 को है और 14 को है। तो अगर आपको लगता है कि इतने सारे में अगर आप कर पाएंगे तो फिर ठीक है। ठीक है, मैं कल से जो ना मैं मतलब पढ़ाना ही बंद कर देता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं जब मतलब पेड जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मुझे इस बैच में आने की ज़रूरत क्या है एक्स्ट्रा टाइम देने की? किसके लिए देता हूँ? नहीं, मैं किसी पार्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहा हूँ। दृष्टि जी, आपका शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी बात लिखी है। मैं किसी मतलब पार्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब जनरल बात कर रहा हूँ। मुझे ज़बरदस्ती मुझे 1.5 घंटा का मुझे बैच मिलता है, मुझे लेना पड़ता है किसी तरह से, बोल बोल कर। ऊपर से आप लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट बोलते हैं, तो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो चले जाए, या फिर आप आज से जो ना कल से क्लास बंद हो जाएगी। कल से क्लास बंद हो जाएगी, सीधे मैं आपसे मिलूंगा 2 नवंबर को। बताइए कितने लोग तैयार हैं? 2 नवंबर में बस यही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहीं तक रेगुलर जो आपको जो क्लास जो मिलेगा ना, यहीं तक मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद जो ना ये भी मत सोचिए क्योंकि इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 8 तक मेरी क्लास है। अब बताओ मुझे कि 2 से लेकर 8 तक मैं इसमें यूनिट करवाऊँ आपको, या फिर मैं मतलब मॉक लूँ आपसे, या फिर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ मैं दूँ YT पर? YT पे बताइए, बोलो। छोड़ दूँ मैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा ऐसे भी जो है ना, मेरा 2 को जो है ना, 2 को ही मेरा जो है ना, ये अभी जो मतलब न्यू बैच है वो 2 को मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे उससे कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो ठीक है, देखो टाइम भी ज़्यादा निकल जाता है। तो पहली चीज़ ये है, ये आपका कौन सा यूनिट है?
एक चीज़ है जो आज अनाउंस करनी है, वो मैं आपको पहले मतलब बता देता हूँ। जिनको भी जो है ना ये यूजीसी नेट, ठीक है, मुझसे पढ़ना हो, और इसमें सिर्फ मतलब मैं नहीं रहूँगा, इसमें मैम भी पढ़ाएगी, मैम भी जो है ना, मैम भी कुछ यूनिट मतलब पढ़ाएगी। तो 1499 का है, अगर आप चाहें तो मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो बीपीएससी टीआरई, ये भी मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। ये जो है ना ये पूरा का पूरा मैं ही पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है, ये पूरा। तो अगर आपको मतलब बैच से जो मतलब ज्वाइन होना है, तो ये एक न्यू बैच है जो आपको 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ भी ज्वाइन आप हो सकते हैं। इसकी हो सके तो मतलब प्राइस भी शायद मतलब बढ़ जाए, क्योंकि इसकी कीमत आपको पता ही होगा कि 199 था, शायद फिर 99 हुआ, अभी शायद 799 है। देख लो, लेना हो तो ले लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। चलो, तो यूनिट कौन सी हमारी है, यूनिट कौन सी हमारी है आज की जो यूनिट है हमारी, वो यूनिट नंबर 8 है, अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा पढ़ जाए। पढ़ाने का जो टेक्निक है वो क्या है आपका, ये यूनिट है ABCDEF, ये यूनिट है। आज हम लोग इसी यूनिट का देखेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है YT पे, वो यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको ई बुक आपको मिल जाएगा, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं, मैं किसी मतलब पार्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मतलब नॉर्मल बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मेहनत करूँ, मुझे ये बताइए कि मैं क्यों मेहनत करूँ आपके लिए, बताइए मैं क्यों मेहनत करूँ। मेरे पास ऑलरेडी क्लास है, जब मैं ले ही रहा हूँ लगातार, तो मुझे YT पे आना भी नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए मैं 1.5 घंटा का मैं टाइम निकालता हूँ। आपको पता होगा सर डेली आके बाहर में खड़े रहते हैं, कॉल करते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं करो, बस कभी कभी हो जाता है। तो ये है। तो आज जो है ना, आज हम लोग जो देखेंगे वो थ्योरी देखेंगे पहले, थ्योरी प्लस क्या देखेंगे, MCQ। MCQ में ना जो ना इसमें 2 सेक्शन में देखेंगे। पहला क्या है, PYQ। PYQ जो ना लगभग आपका 100 प्लस क्वेश्चन है, 100 प्लस क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर क्या देखेंगे, इच सब टॉपिक देखेंगे, सब टॉपिक्स, ठीक है। जो भी सारे है टॉपिक्स है, इसमें लगभग जो ना 70 क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और प्लस थ्योरी देखेंगे, जो शॉर्ट थ्योरी है। थ्योरी क्या है, थ्योरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो थ्योरी कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में सारी थ्योरी देख लें। ओके, रेडी हो। नोट्स अगर मतलब पढ़ोगे तो ले लेना, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। रेडी, चलो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले ये है, पानी पी ले, तो काफ़ी ज़्यादा बोल दिया हूँ, पढ़ लो एक बार। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। हाँ, चलो देखो यहाँ पे कौन सा है ये टॉपिक हमारा। तो ये जो टॉपिक है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बारे में पहला इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। सार्वजनिक प्रशासन वह संगठन और प्रबंधन है जिसमें मानव यानी मनुष्य, ह्यूमन, ठीक है, संसाधन यानी रिसोर्स का उपयोग सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो सरकार के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ना ये टर्म जो आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सर्वप्रथम जो ना कब आया था, 1887 में, 1887 में, ठीक है। किसके द्वारा आया गया, तो याद रखिएगा वुड्रो विल्सन, ठीक है, ने महत्वपूर्ण निबंध लिखा था। उस पर नहीं जाना है, बस आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है। जिसको मैक्स वेबर को क्या बोला जाता है, तो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी से अगर कोई रिलेटेड पूछ दे तो कौन होगा यहाँ पे, मैक्स वेबर होगा, ठीक है। वुड्रो प्रशासन का अधिनियम और विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। किसको माना जाता है, तो वुड्रो विल्सन को। मैक्स वेबर को क्या माना जाता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत, तार्किक कानून। देखो ये सारे कीवर्ड है, ये अगर कहीं भी दिख जाए ना तो आप ये सारे कीवर्ड, ठीक है, ये सब क्या है, नियमों पर जोड़ देना। तो आप कीवर्ड से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले सकता है, बाकी मैं PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा जी, मैं PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा। नेक्स्ट देखो, अमेरिका गृह युद्ध हुआ था, ठीक है, के बाद जटिल सरकारी आवश्यकताओं के कारण सार्वजनिक प्रशासन के रूप में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। अब देखो कुछ बुक है, ये
VVI है, ये पूछ ही जाते हैं। पहला बुक किसका है, नाम देख लो, LD वाइट। क्या क्या नाम है इनका, LD वाइट। फिर से कह रहा हूँ, नाम सुन लो अच्छे से। LD वाइट का ये बुक है। बुक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी ये बुक है, ये पूछी जाती है। ये VVI आपका हो गया, स्टार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। FW रिस्क का है, ठीक है, इसको भी क्या लगा दो तो स्टार्ट, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बुक क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। और आपका जो है ना पब्लिक प्राइवेट ये सब देख लेना, बस सिर्फ मतलब पढ़ लेना, रीड कर लीजिएगा। कैरेक्टर देख लीजिए किस टाइप का इसके मतलब कैरेक्टर आते हैं, ओके। ये आपका VVI है। ये पूछा जाता है मैक्स वेबर क्या, ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत, ठीक है, तार्किक कानून का अधिकार, पदानुक्रम और नियम और प्रक्रिया। ये VVI यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपका। और देख लीजिएगा, इसको पढ़ लेना है, सिर्फ क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है। ये सारी थ्योरी इसी में आती है। इधर देख लो, ग्रामीण क्षेत्र, ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये सब क्या है, कीवर्ड, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड है। कीवर्ड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और आपका जो है ना देख लीजिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा ये सब। पुस्तक का नाम यहाँ भी है, देखो। ये पुस्तक छोड़ देना, लेकिन अगर देखोगे तो देख लेना। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनिट 2 आ गया। इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विकास प्रशासन का वो शाखा है, देखो विकास क्या है, प्रशासन का वो शाखा जो आर्थिक विकास होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए, सोशल जो ना मतलब सामाजिक सुधार होना चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों को क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है, यानी उसको मतलब कि उसको अपडेट करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पे मेहनत करनी है ताकि वो क्या बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, ठीक है। और बाकी देख लेना यहाँ पे, ये दोनों देख लेना, बुक्स तो देख लेना, बुक से क्वेश्चन आती है। जैसे देखो मैं आपको एक बात में बताता हूँ, मेरे पास एक क्लास रेडी है। क्लास क्या है मेरे पास रेडी है, राइटर और बुक का। राइटर कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो है मेरे पास, मतलब कि YT पे ना मैं फ्री हूँ, ना मैं मतलब पेड पे फ्री हूँ मैं, तो मैं कहाँ में पढ़ाऊँ, तो बताओ मैं कहाँ में पढ़ा दूँ इसे। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। 5 ईयर्स प्लान जो है ना इंडिया में आया था, रूरल डेवलपमेंट स्कीम, IRD, मनरेगा, ये सब आपको पता ही होगा। स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे कुछ बुक्स है, वही सारी बुक्स है, बाकी देख लेना। और इसमें वैसे कोई ख़ास तो है नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, की फीचर्स देख लेना, और बुक्स यहाँ पे वही बुक्स है। नेक्स्ट देखो, हाँ हिस्ट्री देख लेना, थिंकर देखा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये VVI आपके लिए, ठीक है। क्रिस्टोफर होड, ठीक है, गैबलेयर, ये सब देख लेना। और इसमें बस सिर्फ इसको पढ़ लेना है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये आपके लिए VVI है, ठीक है। VVI नया सार्वजनिक पर बस देख लेना एक बार। क्वेश्चंस पे अभी आता हूँ, बस आप लोग एक बार देख लो, गो थ्रू हो लो, बाकी जो है सो वो देखा जाएगा, ठीक है। निजी प्रशासन में क्या होगा, निजी प्रशासन का प्रबंधन जो लाभ और दक्षता पर क्या केंद्रित है, ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है सीधे यहाँ से उठाकर। और बाकी आपको पता ही है गोल क्या है, पब्लिक वेलफेयर है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो कोई भी। हाँ क्लास की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि क्लास की अभी सर नहीं थे तो फिर मुझे क्लास मिल गया, अदरवाइज ये मिलती भी नहीं मुझे। देखो ये VVI बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इससे लूथर मतलब गोलिक से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद कर लो, POSDCORB, याद कर लीजिए इसको, POSDCOB। P से क्या हो जाएगा, P फॉर मतलब प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है योजना बनाना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। P का मतलब क्या हो जाएगा, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। P का मतलब क्या हो जाएगा, योजना बनाना, ठीक है। P का मतलब क्या हो जाएगा, योजना बनाना। O का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ हिंदी में, बताओ कोई है हिंदी वाले, आयोजन करना, क्या हो जाएगा, आयोजन, ठीक है। O के बाद फिर क्या आता है, S का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ कोई। S का मतलब हो जाएगा
कार्यकारी समूह बनाना, समूह बनाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। डी का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, डी का मतलब क्या हो जाएगा, निर्देशन, निर्देशक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या होता है, सी, सी के बाद एक और क्या हो जाएगा आपका आर, फिर क्या हो जाएगा बी। सी से क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग, यानी क्या हो जाएगा, समन्वय, ठीक है, हिंदी में। और आर से होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, विवरण देना, विवरण देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बी से क्या होगा, बजटिंग होगा, यानी बजट बनाना, बजट बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। पहला ये लूथर गुलिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से हेनरी फेरोल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया था। ये आपसे डायरेक्ट एस्टेट में पूछा गया और पूछेगा अब, ये भी क्या होगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 2023 में भी ये पूछा गया है, गुड। सेम क्वेश्चन 2023 में भी, और शायद अगर आप जो ना मतलब TRE 3 अगर दिए होंगे तो TRE 3 में भी ये पूछा गया है, ओके। अब एक जो ना इन्हीं की एक बुक है हेनरी फेयोक का, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये VBI है, इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक्स हो गया, और बाकी पढ़ लेना, टेलर का भी एक बुक है, ये भी VBI है, देख लेना इसको, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो देख लेना। और अब जो है ना मैक्स वेबर, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसकी है, तो मैक्स वेबर की। सीधे यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्स वेबर का जो है ना बुक का नाम क्या है, बुक का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बुक का नाम क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। नौकरशाही प्रशासन का दक्षता है, तो ये सब देख लेना बस। हिंदी में क्या लिख दूं, क्या लिखना है हिंदी में, बोलो, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। नौकरशाही इनकी जो है ना मतलब फेवरेट टॉपिक थे। और आपका जो है ना ये देख लेना, ठीक है। ये सारे जो है ना मतलब फिलोसफर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो, इनको छोड़ देना, एल्टन मेयूर को छोड़ देना, ठीक है, एल्टन मेयूर को छोड़ देना, चेस्टर बर्नर्ड ये आएगा, ठीक है, हार्वर्ड सॉमे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये सारे कीवर्ड है, ये सारे का सारे क्या है, ये सारे कीवर्ड है, अच्छे से देख लो। हाँ हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नीचे में ये बुक्स है, ठीक है, चेस्टर बर्नर्ड का, और ये 2 बुक नीचे का भी VBI है आपके लिए। चलो लिख लो, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मानव केंद्रित दृष्टिकोण में जो ना कुछ मतलब महत्वपूर्ण है, वो कौन है आपका, तो फिलोसफर याद रखिएगा, एल्टन मेयर और अब्राहम मैस्लो, ठीक है। और ये सारी चीज़ देख लेना। ऐसे यहाँ से तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट देख लेना एक बार। PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, PDF के लिए नहीं घबराना है, PDF आपको आज या कल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बुक देख लेना, हार्वर्ड साइमन का कौन सा बुक है, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर है, ठीक है। जेम्स मार्च और रिचर्ड ख्याल का क्या है, बिहेवियरी थ्योरी ऑफ द फ्रेम। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली, इसको रीड ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। ऐसे मैंने ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, 30 नंबर वाली जो मतलब क्लास थी उसमें ये सारा थिंकर का मैं पढ़ा चुका हूँ, फिलोसफर का। YT पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देख लेना ये सारी चीज़ें, और इसमें बाकी सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाली है। देखो ये सारे के सारे जो ना स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट उठाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। देखो मैम का आ रहा है, रजनी मैम का फ़ोन आ रहा है, बताओ, रजनी मैम का फ़ोन आ रहा है, बताओ मैं बोलूँ उनको, क्योंकि उन्हीं की क्लास थी। अब वो कहेगी मुझसे, पता है क्या कि सर आप मेरे क्लास ले लिए, मैं थोड़ी सी मतलब लेट हो गई, छोड़ देता हूँ। बाकी आप लोग कह देना कि सर फ़ोन देकर छोड़ दिए थे। नेक्स्ट,
लाइन एंड स्टाफ देख लीजिएगा। बाकी और आपको जो है ना यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो, ये देख लेना, ये भी देख लेना, कथन देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सारे के सारे फिलोसफर और उसका जो है ना देखो ये FW रिस्क का जो है ना सबसे जो फेमस जो उनकी बुक थी वो कौन सी थी? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, थिंकर का नाम याद रखो, बुक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। फेमस बुक ये आपसे एक ये बुक पूछेगा और एक ये बुक पूछेगा, दो बुक्स आपसे पूछ सकता है, बाकी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये देख लीजिएगा, फिलोसफर देख लेना एक बार, बुक्स और फिलोसफर याद से देख लो, बस बन जाएगा। अब और बाकी जो मैं अभी जो मैं आपको मतलब 100-150 जो भी क्वेश्चन हो सके जो मैं करवाऊंगा, उस सारे को ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, बस आंसर देख लो, इनफ है। बिहार स्टेट बस इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कीजिए और उसका आंसर सुन लीजिए, देख लीजिए, इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ RTI देखो, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी पूछ दिया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी कौन है, तो याद रखिएगा जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया है। और इनकी बस वो देख लेना, यहाँ से तो अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है। ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर लो, ये VVI स्लाइड है, VVI। ठीक है, देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। यहाँ से जो ना आपका 1 नंबर कन्फर्म है, 1 मार्क्स, 1 नंबर आपका क्या है, कन्फर्म है। नेक्स्ट, चलो अब हो गया, क्वेश्चंस पे आ जाए, क्वेश्चंस पे आ जाए अब। नहीं देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ ना कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि किसने क्या चीज़ किया, क्या क्या नहीं किया, तो आपको सॉरी बोलने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राइटनेस में थोड़ा सा देखता हूँ बढ़वा कर, देखो अब ठीक है, अब ठीक है, चलो ओके। कितने मिनट हो गए हैं क्लास के? 22 मिनट हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और आंसर दीजिए, ये आप खुद से दे सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन से, बस एक बार सही से पढ़ो, आंसर आप दे लोगे, मुझे उम्मीद है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसका नाम PS, देखो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया POSDCORB से जुड़ा हुआ है, जस्ट मैंने लिखा था अभी, बताओ। योजना बनाना, आयोजन करना, कार्यकारी समूह बनाना, निर्देश करना, समन्वय करना, विवरण देना, बजट देना। गुड, बताइए आप सब लोग बताइए। बताना है, चुप नहीं रहना। किसके द्वारा बोलो? लूथर गुलिक। किसका ये है? लूथर गुलिक। ठीक है, POSDCORB। अभी जस्ट मैंने ये बताया आपको, बताया ना लूथर गुलिक का। तो ये क्वेश्चन PYQ का है, बिहार स्टेट पूछ चुका है और मतलब ये कई बार पूछा है और हर जगह पूछे जाते हैं, हर जगह क्या होते हैं, पूछे ही जाते हैं। देखो यहाँ पे बताया था, P से क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग है यहाँ पे, बोलो। गुड, अच्छा 2 का आपने A और 3 का D, चलो देख लेता हूँ। ठीक है, कोई डाउट? लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टार मार्क्स जहाँ भी देखिए समझिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख दूँ या छोड़ दूँ? P से क्या होगा बोलो? P से प्लानिंग, P से क्या होगा? प्लानिंग। O से पता नहीं पेन को क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, S से क्या हो जाएगा बोलो? स्टाफिंग, स्टाफिंग। मैम भी जो लगातार अब कॉल करती ही रहेगी। D से क्या हो जाएगा? डायरेक्शनिंग। ठीक है, और C से कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, O से क्या हो जाएगा बोलो? कोऑर्डिनेटिंग जो ना CO, सॉरी
CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग, ठीक है, और B से क्या हो जाएगा बजटिंग, ठीक है, देख लेना। चलो, टुवार्ड द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जस्ट मैंने बताया किसने लिखा है, नवीन लोक प्रशासन बुक, नवीन लोक प्रशासन बुक किसके द्वारा लिखा गया है, अभी जस्ट मैंने बताया, बोलो। ऑप्शन नंबर ए, गुड, किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रैंक मैरिनी के द्वारा लिखा गया। ये बुक जो है कब लिखी गई बताओ, कब लिखी गई, तो ये बुक लिखी गई है 1971 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, गैंग प्लैंक का संदर्भ क्या है, गैंग प्लैंक रेफर, बताओ गैंग प्लैंक का संबंध क्या है, बोलो। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हो, डी, ऑप्शन नंबर लेवल जंपिंग, जी क्या है लेवल जंपिंग, कहाँ लेवल जंपिंग, ऑप्शन नंबर डी। मैंने इस तरह से मैं पढ़ाया था आपको, याद आ रही है ट्रायंगल वाली, याद आ रही है, बोलो। यहाँ पे क्या था, O P Q R S T U V W X Y, पढ़ाया था ये, पढ़ाया हूँ कल या मतलब परसों ही तो पढ़ाया हूँ, बोल लो डायग्राम ऑफ स्केल चैन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेवल जंपिंग, बिहार स्टेट पूछ चुका है। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से कौन संबंध है, ये तो देखो यहाँ पे सीधे कीवर्ड इंटीग्रेट कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कीवर्ड पकड़ लोगे आंसर सीधे दे दोगे, बताइए कौन सा है। अभी जस्ट मैंने LT वाइट मैंने बताया भी, कौन है LT वाइट, नोट्स में देख लेना, नोट्स में ये सीधे लिखा हुआ मिलेगा LT वाइट। नेक्स्ट देखिए, किस प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी, किस, अच्छा सॉरी मतलब विकास देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या हो गया, यही आपका क्या है कीवर्ड है, ये क्या आपका, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, कीवर्ड देख लोगे आंसर सीधे मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं, सीधे क्या होगा आंसर आपका मिल जाएगा। मिल गया आंसर आप लोग को, बोलो आंसर मिला, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या होगा आंसर, बोलो। आंसर नंबर बी में क्या है, एडवर्ड वेडनर, सोच लो एक बार, कंफर्म हो, जी बिल्कुल एडवर्ड वेडनर। सिर्फ आप कीवर्ड देखो, याद रखना कीवर्ड पकड़ना सीख जाओ, आपका जो है ना BPSC भी क्लियर हो जाएगा, TRE भी, एस्टेट तो हो ही जाएंगे, एस्टेट में ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है ना कोई और भी एग्जाम दे रहे, जैसे अगर आपका मतलब UGC देने का मन, UGC नेट, तो भी आपका जो है ना कीवर्ड जो है ना बहुत शॉर्टकट चीज़ है, एक बार अगर समझ में आ गई आपको तो आप किसी भी एग्जाम को ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें आपको ना कभी कोई दिक्कत होगा ना कुछ दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सॉरी इसमें और बचा हुआ है, इसका तो डी हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट, देखो किस में नहीं है, POSDCORB, बताइए कौन नहीं है इसमें, बजटिंग तो है भैया, है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा नहीं है, बोलो। तो ये नहीं ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें नहीं है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, NAP याद आ गया, नॉन पब्लिक मैनेजमेंट, बताइए निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है, यह सार्वजनिक हितों का कायम करता है, ठीक है, यह प्रबंधकीय स्वायत्ता को बढ़ाता है, इसका बाजार अभी विन्यास है, उपयुक्त में एक से अधिक, BPSC TRE 3 पूछ चुका है, बताइए। बोलो,
नेशनल पब्लिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? तो मार्केट पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर है ये जो ना, ये मतलब सार्वजनिक हितों पे काम नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ मतलब प्रॉफिट पे काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, वही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द मेयो ह्यूमन रिलेशन स्टडी, देखो मेयो का मानव संबंधी अध्ययन जो बहुत कम काम करता है उसे क्या कहा जाता है? पहला, फर्स्ट पढ़ो, पता नहीं नीचे का फ्लोर पता नहीं बनवाते ही नहीं है लोग। पहला पढ़िए, चापलूसी, एक बार सुनाई हुई, ढंग से काम न करने पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी पूछ चुका है जी। आप जो मतलब पढ़ रही है ना, वही सेम चीज़ बीपीएससी में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। बताइए, आपका बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बोलो, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताओ। क्या कहलाता है? देखो मेयो का जो है ना मानव संबंध है ना, इसमें ये साफ कहते हैं ना कि ढंग से काम करना, यानी कोई भी काम जो है ना, एक यूनिट क्या होना चाहिए? दूसरे यूनिट से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा तीसरा से होना चाहिए, तीसरा चौथा से होना चाहिए, चौथा पांचवा से होना चाहिए, ठीक है। तो ढंग से काम करने को कहा गया। हु डिस्क्राइब द हायरार्की एज द एस्केलर प्रोसेस? देखो एस्केलर प्रोसेस जब मैं क्लास में पढ़ाया होगा, एस्केलर प्रोसेस, तो ये मैंने कीवर्ड भी लिखी थी वहाँ पे। अब ऐसे ही बता दो एस्केलर प्रोसेस कौन है, बता दीजिए ऐसे ही बता दो। ऑप्शन नंबर बोलो, बताओ। देखो स्केलर प्रोसेस है ना, सीधे क्या हो जाएगा? मोनी एंड रिले कीवर्ड है, सीधे आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा का एक्स सिद्धांत एक्स किसके प्रतिपादक है? मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी ये कीवर्ड है, उसका जो दो नाम ही तो मैं आप लोग को लिखवाया था, दो में से कोई एक होगा ही, बता दो। बताओ जी, डैगलस, ठीक है। इनकी बुक थी, बुक का क्या नाम था? द ह्यूमन साइज ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, देख लेना। लागत को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व किसने किए थे? देखो करिश्माई, यहाँ पे ये कीवर्ड देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। किसने कही थी, बोलो। किसका थ्योरी है? वेबर का। किसका है? वेबर का है इसमें, मैक्स वेबर की ये थ्योरी है, ठीक है। द लीडरशिप ऑफ सेपरेटिंग द कॉज ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बता दो, बता दो, इजी। कीवर्ड मिल गया आपको? कीवर्ड मिला आपको? क्या कीवर्ड है? हायरार्की ऑफ नीड, कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड जैसे ही आप ढूंढ लोगे तो आंसर सीधे आपका क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ा चुका है, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? गुड, क्या हो जाएगा? मैस्लो। ओके, नहीं बैच में अगर आप मतलब इनरोल करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर्सनल ऐप के बारे में पूछ रहे हो, ये मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, नहीं कोई पर्सनल ऐप नहीं आ रही है, कोई पर्सनल ऐप नहीं है, पढ़ो यहीं पे। हाँ अभी जो बैच है ना, उसमें सारी यूनिट मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, वो यूनिट भी मैं पढ़ाऊँगा, उसके साथ साथ जो है ना मतलब जीएस वाला भी सेक्शन जो मतलब पॉलिटी का, वो सारा सेक्शन मैं ही कवर करूँगा। एलटी वाले का अभी एग्ज़ाम है, एलटी ग्रेड का जो है लगभग मार्च अप्रैल तक, सॉरी मतलब फरवरी या मार्च तक जाएगा, तो उसके लिए टाइम है, तो आप घबरा क्यों रहे? मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, सारी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ।
हाँ, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, 5 टाइप की थी आवश्यकता थी इसमें, जो है ना, इसमें इन्होंने 5 नीड बताए थे। ठीक है, 5 नीड क्या क्या थे इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट अ मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। कौन सा तरीका नहीं, लोक प्रशासन पर विधायी का नियंत्रण का तरीका नहीं है पूछ रहा, नॉट पूछ रहा है। मतलब बजट पर चर्चा करना, प्रश्नकाल, सरकार के विरुद्ध अभियोग या फिर एडजर्नमेंट मोशन, ये तो बता ही सकते हो। देखो क्या पूछ क्या रहा है, नॉट मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर किस पे कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो बजट पे तो चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, प्रश्नकाल है, ये नहीं होगा। सरकार के विरुद्ध जो ना महाभियोग लाना, इम्पीचमेंट लाना, ये इस पे काम नहीं है। नेक्स्ट देखो, कीवर्ड मिल गया आपको। फेडरल का साला मॉडल किसे कहते हैं बताओ। कलकर्स किसे कहते हैं, सेमी ट्रेडिशनल बट टेक्निकल स्किल। गुड, सी नंबर, सीधे सी। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स, हु सेड, सीधे, ये भी नोट्स में है, ये भी आज के नोट्स में मैं गिवन किया हूँ, पढ़ लेना उसको जब मैं दे दूंगा तो। किसने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटी, किसने कहा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रही है, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका है डोनाल्ड कैनेट, यही तो कहा था। ठीक है, लूथर गुलक या फिर इनका नहीं है, तो यही इन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। नेक्स्ट देखिए, क्लियर दिख रहा है बोर्ड सबको। निम्नलिखित में से किस प्रशासनीय विचारक ने शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर संगठन और संचालन की व्यवस्था की। फिर से सुन लो, शारीरिक मानसिक संसाधन के संगठन और संचालन पर क्या किया, व्याख्या दिया। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्स। ठीक है, बताओ किसने दिया। सीधे सीधे अगर आप कीवर्ड भी अगर धर लोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, कीवर्ड चेक कर लो, बन जाएगा। ए में क्या आपका, एम एस साइमन, जे एम प्रेफनर, ए डी किंग, एल डी वाइट, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी 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 डी। हाँ, सारे का क्या है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो। क्या हो जाएगा बताओ, याद रख लो, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जे एम पिफनर। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, जे एम पिफनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुशासन और विकास पर प्रासंगिक नागरिक समाज को वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, ये तो बता दो। बताइए, सुशासन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक जो ना रिपोर्ट दी थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। बैंक रिपोर्ट कब दिया था रिपोर्ट, ये तो याद रखना है 1992 में दिया था। यही किस चीज़ पे, तो गुड गवर्नेंस पे इन्होंने रिपोर्ट डाली थी। प्रेरणा का द्विघटक विचारधारक किसके प्रतिपादक है, 2 फैक्टर मोटिवेशनल थ्योरी। कीवर्ड मिल गया आपको, मोटिवेशनल, ऐसे बता दो कौन हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर एक है आपका अब्राहम मास्ले, ठीक है, डगलस, नेक्स्ट है हर्सबर्ग, उपयुक्त में एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 2 फैक्टर थ्योरी,
कौन कहा था? हैसबर्ग का है। इसने क्या कहा था कि मतलब प्रेरणा में जो है ना, प्रेरणा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों शामिल है। एक्सटर्नल को हिंदी में क्या बोलते हो? छोड़ो, एक्सटर्नल लिख दो तो। एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहें और क्या बोलते हैं, देख लेना, दोनों शामिल है, दोनों शामिल है। ठीक है, हैसबर्ग का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत, गलत को लगाना है। पहला क्या आपका? लाल बहादुर शास्त्री परीक्षा। देखो जो भी लोग आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, ठीक है, वो LBS यानी नेशनल एकेडमी जाते हैं, जो कि मतलब मैसूरी में। हाँ, तो ये तो मतलब सही है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में, बोलो। ये भी सही है, ये भी हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट क्या? रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। बाकी क्या? सचिवालय परीक्षण प्रबंधन संस्था नई दिल्ली, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, तो कौन सा गलत है? तो गलत आपका ये है, क्योंकि ये अहमदाबाद में नहीं, कहाँ है? वडोदरा में है, गुजरात में ही है, लेकिन वो दूसरी सिटी में है। नेक्स्ट देखिए, नोट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? हेनरी फ्योल की रचना नहीं है। अब देखो ये जो मतलब बुक वाली है ना, वो आपको पूरा याद रख करना पड़ेगा। देखो तो उसमें याद रख लेना, ये नहीं है, ये जो बुक है ना, ये बुक किसकी है? मैक्स वेबर की है। किसकी बुक है ये? मैक्स वेबर की, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी है? तो ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशासनीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? मोनोपोली की बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, सहायक अभिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो याद रख लीजिएगा, किसके पास होता है? तो याद रखिएगा, लाइन अथॉरिटी, ठीक है, मोनोपोली है, यही सबसे पहले जो ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखो, आंतरिक संगठन स्वायत्ता और कार्य पद्धति के संदर्भ में किसका मत है? यहां से भी कीवर्ड अगर आप ढूंढ लोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आंसर बताइए मुझे, आंसर बताओ मुझे, आंसर बताइए मुझे, कीवर्ड ढूंढो और आंसर बताओ, इजी बन जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। किसका आंतरिक संगठन मत? तो एच ए डाइमैक का। यहाँ पे देखो ये लगाना है, इसको लगाओ। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? WF विग्लोबी, ठीक है, हेनरी फोयल, मोनी रिले, FW टेलर। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है VBI। यहाँ से जो ना यही टेबल अगर आपने याद कर लिया, सिर्फ ये टेबल याद कर लीजिए ना, ये टेबल, रिमेंबर ओनली दिस टेबल, ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का बताइए, बताओ, विलोबी कहाँ गया है? बोलो, लिखते क्यों नहीं? जल्दी जल्दी लिखो ना। लोक प्रशासन का सिद्धांत कहाँ है? लोक प्रशासन का सिद्धांत, चलो ए का 3 मिल गया। ए का 3 है कहीं पे? ए का 3 ये तो यहीं पे हो गया, बाकी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बी का बताओ, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, चलो ठीक है, हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मोने और रिले, ये बताओ, बोलो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पे ये काम किए हैं, ठीक है, और टेलर एफ का साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये तो सीधे हो गया। नेक्स्ट देखो, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रेड, ठीक है, प्रबंधकीय संचाल किसका दिया हुआ? इजी है, बता दो। कीवर्ड मिल रहा है अब? हाँ, कीवर्ड ढूंढने आ गया, चलो अच्छी बात है। आंसर बताइए,
कीवर्ड क्या है इसमें, ऑलरेडी दिया हुआ, क्या हो जाएगा, डी 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 या बी, पांच टाइप का, अभी मैंने कहा था ना कि इन्होंने पांच टाइप की जो ना मतलब शैली बताई थी प्रतिपादन का, किसने बताई थी, मतलब ब्लॉक एंड मीनू के द्वारा। नेक्स्ट देखो, भारत में वशिष्ठ लोक सेवा का पदोन्नति मामले का निर्णय कौन लेता है, ठीक है, प्रमोशन का जो है ना पब्लिक सर्विस में कौन लेता है, मुख्यालय, कैबिनेट मिनिस्टर, पीएमओ या फिर विभाग के प्रोन्नतिक अधिकारी। ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन कोई पूछने वाली है, जो भी मतलब विभाग के जो भी होगा प्रमोशन अधिकारी वही लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीसी बोलते हैं, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, कीवर्ड मिल गया, लोक निगम, कीवर्ड मिल गया। अब देखो कीवर्ड अगर आपको पता होगा, एक्सप्लेन आप जानते हो तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन, स्वादिष्टता, यही तो होगा। नेक्स्ट देखो, हैजबर्ग के, अरे पढ़ लो, ठीक है पढ़ लो, ज़्यादा इधर उधर मतलब करने क्या लगाओगे, मॉक क्या क्या लगाओगे बताओ मुझे, मॉक सर मॉक करवा दिए सर पहले आप लोग मेल करो, ठीक है, पहले आप लोग जाके मेल करो और कहो कि सर का जो है ना 1.5 घंटा की क्लास हर दिन फिक्स करो या फिर छोड़ दो। वाईटी वाले के लिए मैंने वो जो मतलब एक मैंने मतलब टेलीग्राम लिंक मैं दे ही दिया हूँ। अच्छा एक से बताओ मुझे 6 जो ना 6 टेलीग्राम ग्रुप पे जो ना मुझे हर दिन क्वेश्चन भेजने पड़ते हैं, ठीक है, आप तो मतलब सो जाते हो कि मुझे सोते सोते जो ना 2:30 हो जाता है, हर दिन होता है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस बनाना पड़ता है जो मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में कहाँ आता है। चलो पढ़ो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज नॉट, इनकी जो ना 2 फैक्टर थ्योरी है, किसकी है, हर्ट्जबर्ग की है 2 फैक्टर थ्योरी, लिख लो, कॉपी किताब लेके बैठो और 2 फैक्टर थ्योरी हर्ट्जबर्ग लिख लो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बताओ, मीना जी आप शायद मतलब न्यू ज्वाइनिंग है ना, आपने बैच में भी इससे पहले भी यही सवाल पूछा था, वहाँ पे भी मैंने जवाब दिया था। अरे बैच में मेरे पास टाइम रहता है ना, बैच में इसी वजह से मैं धीरे धीरे करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या मैं धीरे करूँ आपके लिए। चलो हैजबर्ग का क्या था, 2 फैक्टर थ्योरी है, बताओ। देखो ये जो ना 2 फैक्टर थ्योरी है ना, इसमें 2 चीज़ इन्होंने दर्शाया, पहला और दूसरा। पहला इन्होंने जो ना मतलब सैलरी के बारे में बात की, यानी वेतन के बारे में, किसके बारे में, वेतन के बारे में, हर लोग को वेतन मिलना चाहिए। दूसरा क्या बताया इन्होंने, कार्य को मतलब दर्शाया, यानी उनकी जो है ना मतलब वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वर्किंग जो वो काम जो कर रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा वो फिक्स होना चाहिए, और उनके पास सैलरी भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इसमें बच कौन गया, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, परफॉर्मेंस बजट याद आ गया, परफॉर्मेंस बजट याद आया कुछ, कहाँ पे है परफॉर्मेंस बजट, फर्स्ट टाइम मैंने बताया था कहाँ पे आया था, यूएसए में आया था। सारी यूनिट एक दूसरे से क्या है, हूवर कमीशन पर आया था यूएसए, हूवर कमीशन पर आया था यूएसए, बोलो, हाँ हूवर कमीशन पर आया था। प्रेसिडेंट थे इस समय यूएसए का, प्रेसिडेंट जो ना यूएसए का प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था हूवर कमेटी के टाइम जो आए थे, ट्रूमैन थे, ठीक है। और ये आया कब था, 1946 से 1948 तक, ठीक है, हूवर कमीशन। नेक्स्ट देखो, प्रमोशन क्लासिफिकेशन, यानी पद वर्गीकरण का वर्गीकरण किसका है, व्यक्ति का, सेवाएं का, ये कुछ पूछने वाली है। कहीं भी पद का जो मतलब वर्गीकरण होगा वो क्या होगा, सेवा से होगा, सर्विस से होगा, ये सारे पीओ की हुए। ये क्वेश्चन शायद जो है ना कहाँ पूछा हुआ है, पता नहीं कहाँ पूछा, यूपी में पूछा हुआ है, यूपी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के जो ना मतलब पीसीएस में भी पूछा है। नेक्स्ट देखो जी, पीसीएस का क्वेश्चन है, हाँ तो और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यही सारे क्वेश्चंस है। हु डिफाइन द पब्लिक सर्विस एज परमानेंट पेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल अथॉरिटी,
देखो क्या बोल रहा है, कुशल पेशेवर होना चाहिए, ठीक है, के रूप में लोक सेवा का परिभाषित किसने किया। अब सीधे सीधे अगर आपने कीवर्ड पहचान किया होगा तो सीधे आपको समझ में आ जाएगा किसने किया था, बता दो। कीवर्ड पकड़ रहे हो, ऑप्शन नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसका, एम प्रिफनर का, किसका, एम प्रिफनर। सीधे जो ना परमानेंट, पेड, स्किल, इन्होंने और भी 7 चीजें बताई थी। नेक्स्ट देखो, ग्रेडुनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में से कौन सा नहीं है। नोट पूछ रहा है, बता दो, लगा दो सीधे, बता दो। कौन सा था, देखो इनका जो है ना, इनके अनुसार जो है ना, बेस्डनस, इन्होंने 3 चीजें कही थी, ठीक है। पहला क्या कहा था, डायरेक्ट सिंगल रिलेशन कहा था इन्होंने, सिंगल रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने कहा था इनडायरेक्ट कहा था, और तीसरा जो कहा था ना आई गैंग रिलेशनशिप कहा था। तो बच कौन गया आपका, डबल गैंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका नहीं पूछ रहा, नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, और मैक्स वेबर के अनुसार कितने प्रकार के मतलब शक्ति में बांटा गया, बताओ बताओ, कितने प्रकार के शक्ति में बांटा गया है, बोलो। तीन चार पाँच छः, 3 4 5 6, बताओ। तो इन्होंने कितने टाइप के ऑथोरिटी में पावर को डिवाइड किया, तो 3। पहला कौन सा है, फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल, दूसरा क्या चेरिस्मेटिक ऑथोरिटी, और थर्ड क्या आपका रेशनल लीगल ऑथोरिटी, ठीक है ठीक है। पढ़े आगे, हिंदी में लिख लो, पहला लिख लो। मैक्स वेबर ने जो 3 टाइप के ऑथोरिटी के बारे में बात की है, शक्ति के बारे में, पहला लिख लो पारंपरिक अधिकार, दूसरा लिख लो करिश्मई अधिकार, ठीक है, करिश्मई अधिकार, तीसरा लिख लो तार्किक, लीगल का क्या हो जाएगा, तार्किक वैधानिक अधिकार, तार्किक वैधानिक अधिकार, ये 3 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट देखिए, मैक्स वेबर ने शक्ति को 3 प्रकार बांटा है, बताओ सारे सही है, बोल दो, अबे बोल दो जल्दी से। ये तो सारे सही लग रहे हैं मुझे, बताओ। यही 3 टाइप का जो ना शक्ति है इसका, कुछ और देना चाहिए, हाँ तो ये तो ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, ठीक है, यही 3 है। देख लो, याद कर लो, याद इसको, ये पूछे जाते हैं। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, गुड गवर्नेंस के बारे में पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंस, सोशल सिक्योरिटी, मोर देन इनफ, कौन सा होगा। देखो पूछ क्या रहा है ना कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन की अवधारणा के अंदर निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गुड गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि किस तरह से आप जो है ना सरकार को चला पा रहे हैं, ठीक है, सुशासन को आप किस तरह से चला पा रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी पारदर्शिता होना चाहिए, कि मान लो कि सरकार जो काम कर रही है उस पर आप आरटीआई लगा के आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आरटीआई है हमारे यहाँ, बोलो, सूचना का अधिकार। आरटीआई क्या होता है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। कब आई थी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आई थी, बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे सवाल बनते हैं, सूचना का अधिकार कब आया था हमारे देश में, बोलो, बताओ कोई भी, सूचना का अधिकार कब आया था हमारे देश में, बोलता ही नहीं, पता नहीं सो जाता है, ये क्या करने लगता है इन लोग। 15 जून 2005, ये डेट याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है।
नेक्स्ट देखो, वर्गीकरण के अभिप्राय कर्तव्य और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पर्दों का समूहन करना किसने कहा था? ये भी मैंने आज के नोट्स में डाला है। किसने कहा था बताओ? यहाँ पे अच्छे से अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? वर्गीकरण का अभिप्राय। ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो गया। और इस कीवर्ड के साथ अगर आप जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे? मार्टिन मार्क्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? मार्टिन मार्क्स के पास। नेक्स्ट, आवश्यकता सोपन सिद्धांत। देखो, नीड हेरिकल थ्योरी कीवर्ड मिल गई। नीड हेरिकल थ्योरी कीवर्ड मिल गई। क्या हो जाएगा आंसर? सीधे कीवर्ड आपने देखा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए में क्या जी? अब्राहम मास्ले, इन्होंने 5 चीज बताई थी। कितनी चीज बताई थी? 5 चीज। कोई बता सकता है 5 चीज क्या है? 3, 4, 5। ठीक है। और इन्होंने नीड हेरिकल थ्योरी कब दी थी? कोई भी बता सकता है कब दी थी? तो याद रखिएगा 1954। इनका बुक का नाम क्या था? इनके बुक का नाम क्या था? दिख रहा है ना सबको? क्लियर दिख रहा है? क्या नाम था? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था। 5 चीज बता दो। शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और स्वाधीनता। क्या लिखे हो? पहला क्या हो जाएगा? अबे यस, शारीरिक सुरक्षा। पता नहीं चलता कैसा है यार। सामाजिक और सेल्फ एस्टीमेट को क्या बोलते हैं? आत्मसम्मान। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? स्वयं प्राप्ति। ये 5 चीज उन्होंने दिया था। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी किसने किया था? ब्यूरोक्रेसी का सर्वप्रथम, ये तो बता दो जल्दी से, बता दो। ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले किसने यूज किया था? विस्नेट डी गाने। ठीक है, कहाँ है? विस्नेट डी गाने। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रख लो, स्टार में बना देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस फिर से पूछ सकता है। लोक प्रशासन विधि अवधारण का यह व्यवस्था रूप से कार्यपालिका कार्य करता है। ये कथन किसने कहा था? वुडरो विल्सन का कथन है। ये भी नोट्स में दिया हूँ। वुडरो विल्सन का कथन है। देखो, लोक प्रशासन का मतलब ज़्यादातर कथन जो है वुडरो विल्सन का ही आता है। संगठन में वो क्या है जो योजना बनाना, निर्माण, देख लो यहाँ पे मिल रहा है आपको। परफॉर्म, प्लानिंग, एडवाइजरी, रिसर्च, सपोर्टिंग रोल्स। सूत्र होगा या फिर लाइन एंड स्टाफ होगा या फिर एग्जीक्यूटिव होगा। ये तो इजी है ना? देखो एक चीज मैं जो ना अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्टाफ जो ना, स्टाफ का मीनिंग होता है छड़ी होता है। क्या होता है? छड़ी। ठीक है, ये एक मतलब लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है? पढ़ाया था आपको। छड़ी। ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि मान लो कि एक ओल्ड मैन है। ठीक है, और इसे एक लाठी चाहिए जिसके सहारे ये क्या कर सके? चल सके। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ कहते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में संगठन और योजना समीक्षा की रिपोर्ट किन मुद्दों पर प्रस्तुत की जाती है? भारत की बात कर रहा है, इंडिया वाले चैप्टर में। इसमें तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। नहीं, 2 और शायद यूनिट 4 या 5 में पढ़ाया था आपको। ये बता दो। क्या हो जाएगा बताओ? भारत में संगठन और योजना। देखो, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ इंडिया सबमिटेड बाय द रिपोर्ट इशू। किस इशू पे सबमिट किया था? तो याद रख लेना, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन पे। ठीक है, भ्रष्टाचार और वित्तीय पे नहीं हुआ था, सेल्फ डिफेंस पे नहीं हुआ, रिप्रेशन पे नहीं हुआ था। तो ये याद रखना।
भारत के देखो CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI रिप्लेस टू विच बॉडी, कौन सी बॉडी का नाम जो है ना मतलब CCI से चेंज कर दिया गया, बताओ। जी 1993 में रिपोर्ट आई थी, गुड, ठीक। 1993 में रिपोर्ट कब आई थी? 1993 में। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, सब इसी में था। ये बताओ किसमें चेंज कर दिया गया? बताओ। किसमें चेंज कर दिया गया? तो याद रखिए एकाधिकार प्रतिबंधन व्यापार आयोग, MR, मोनोपोली रिसर्च ट्रांसपेरेंसी। पी से क्या था? पी से क्या था? क्या था पी से यार? प्रैक्टिस कमीशन, हाँ, प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इससे चेंज कर दिया गया, ठीक है। बाकी CCI जो था ना, CCI बोलो। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। नहीं समय पर उपयुक्त पदोन्नति का होना, ठीक है, प्रमोशन का होना, विकास प्रक्रिया की आवश्यकता में भाग लेना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? मतलब समय पे जो ना आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बोलो। फाल्टन कमेटी, US है, सॉरी, फाल्टन कमेटी कहाँ? ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखो, नौकरशाही विकास समाजों और अध्ययन के उपयुक्त नहीं है, बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 38 में स्टाफ, हाँ स्टाफ होगा जी। स्टाफ का मतलब ही होता है, स्टाफ मान लो कि नहीं, स्टाफ एक ऐसी मतलब श्रेणी है ना जिसमें लोग मतलब क्रमबद्ध तरीके से ऊपर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नौकरशाही विकास से समाज का अध्ययन के उपयुक्त में से किसका नहीं है? बता दो ना, ये तो इजी है। नौकरशाही वाला तो बहुत पढ़ा हूँ। WF रेस की है, WF रेस। प्रशासन में देखो हित साझेदारी कम और उसी प्रकार का सम्मानित होना जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन, यह कथन किसका? देख लो यहाँ पे, इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस येट एज एसेंशियल एज ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। ठीक है, यहाँ पे कहने का सेंस यही है ना कि प्रशासन में जो ना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हित का यानी अपना इंटरेस्ट उसी तरह से शामिल है जिस तरह से वातावरण में क्या है। क्योंकि आप कहीं पे काम करो, जैसे मैं यहाँ पे जो मैं आता हूँ टेक्स्ट बुक में, मेरा क्या मकसद क्या है? पहली चीज़ तो ऑफकोर्स है कि मनी है, क्योंकि पैसे यहाँ से मिलते हैं मुझे, तो मैं यहाँ काम करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इनके प्रति मैं अच्छे से मैं काम करूँ। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिजल्ट लाए, जिससे मतलब मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी तो मिलेगी, आपके फादर मदर को भी खुशी मिलेगा। ठीक है, तो वो वही है। तो इन्होंने कहा था कि, किसने कहा था? बिलोबी, डिमार्क, मार्टिन। चलो आंसर तो मिल ही गया तुम लोग को। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर मार्टिन मार्क। गुड, कौन है? मार्टिन मार्क। इन्हीं का कथन है कि जिस प्रकार जो है ऑक्सीजन शामिल है उसी प्रकार जो है लोगों का इंटरेस्ट भी क्या है? शामिल है। संगठन के आधार पर 4 PF, देखो 4 P है ना, 1 2 3 4। बताओ किसने दिया था कंसेप्ट 4 P का? 4 P का कंसेप्ट बता दो। पर्पस, प्रोसेस, प्लेस, एक और क्या था? पर्सन, ये प्रैक्टिस, पर्सन, अच्छा सॉरी, पर्सन
और फिर क्या था, प्लेस, जगह, व्यक्ति, ठीक है। पर्पस का क्या मतलब, उद्देश्य, उद्देश्य, और प्रोसेस का, ये प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये प्रक्रिया। यही 4 P है, क्या है, 4 P है, ठीक है। ये किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, VBI किसने दिया था ये, बता दो। लूथर गुलिक ने, ठीक है, गुड, लूथर गुलिक। नेक्स्ट देखो, अब बताओ, अब आप लोग से मतलब ज़्यादातर लोगों को लगभग जो है ना 136 बच्चे लाएगा, बच्चे नहीं बोलना चाहिए, वो आदत हो गया है, सबका लगभग आंसर ठीक है, यानी मेहनत हो रही है अच्छे से, क्योंकि आज का क्लास आप लोग को मतलब पता भी नहीं होगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो 45, हु इज द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन, ये दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है, बता दो कौन है, एल डी वाइट, ठीक है, कौन है, बोलो जल्दी, लगा दो टिक, एल डी वाइट, ठीक है, याद रखिए कौन है, एल डी वाइट, ठीक है। इसको बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक, आधुनिक जो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे आधुनिक बुक इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, लूथर गुलिक का पीओसीडी का ओ क्या है, अब देखो ओ से ये क्या लिखा हुआ, ओ से क्या है बता दो, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ओ से क्या है बताओ दो, ओ से क्या है, पी से क्या होगा, पी से मतलब प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से क्या होगा स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से क्या हो जाएगा कॉपरेशन, ये इस ओ की बात कर रहा ना कि क्योंकि इससे क्या हो कॉपरेशन साथ में है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड बजट क्या हो जाएगा, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, कोई डाउट, तो ये इसकी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये कहाँ पूछे हुआ, ये यूके पीसीएस में पूछे हुआ लेक्चरर में, इतना इजी क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद इजी लगता है। बताइए नेक्स्ट बताइए, इन विच कंट्री डिड नॉट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बर्समेंट ऑर्गेनाइज फर्स्ट, बताइए ओम्बुड्समैन ऑर्गेनाइज फर्स्ट संपत्ति कहाँ पे पाई जाती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताओ कहाँ पे होगा जी, स्वीडन। स्वीडन में जो ना ये एक अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। स्वीडन जो ना फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री टू मेक पोस्ट, कौन सा पोस्ट मतलब बनाया था, ओम्बुड्समैन का, ठीक है, जहाँ पे ये अधिकारी होते थे जो नियुक्ति का काम किया करते थे, तो स्वीडन हो जाए। कब किया था स्वीडन, तो स्वीडन किया था 1806 AD में। नेक्स्ट देखो, किसके द्वारा जो ना पद सोपन का क्रमिक प्रक्रिया का संज्ञान दिया गया, स्केलर प्रोसेस। अभी जस्ट नोट्स में अगर आपने सही से देखा होगा तो स्केलर प्रोसेस उसमें मैं लिख के लाया था, देखा था आप लोगों ने स्केलर प्रोसेस, बताओ स्केलर प्रोसेस देखा था, कौन सा है स्केलर प्रोसेस, किसकी है, ये आपका कीवर्ड हो गया, कीवर्ड हो गया, कीवर्ड से सीधे कहाँ चलाएंगे, टेलर एंड नहीं सॉरी टेलर तो था नहीं, मूने था, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, रिले एंड मूने। नेक्स्ट देखो, अलब नीति, ठीक है, लीजर फेयर, ये शायद हिंदी इसकी सही नहीं है, इंग्लिश देख लेना, लेजर फेयर, ठीक है। सिद्धांत किसके द्वारा, देखो ये जो ना ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा, ये भी पूछेगा। स्वतंत्रता का और क्या था इसमें, ऑप्शन सारे सही है। लेजर फेयर पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी, किस पे बेस है बताओ, देखो लेजर फेयर जो है ना, तो याद रखिएगा निगेटिव डेवलपमेंट इस पे कि इसमें जो है ना जीरो टैक्स लेना है, बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट देखो, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष ये फौज कोर्स, अच्छा कोर्स यानी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है ना परफॉर्मेंस द बजट मिशन किस वर्ष अपनाया गया था, इंटरनेशनल क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट मिशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट किस वर्ष अपनाया गया था, अच्छा ये पूछ रहा है, बता दो
सर ये आपको नोट्स में नहीं दिखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सारी की सारी चीज़ लिखा भी तो नहीं सकती है ना, नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगा। बताओ। ये क्वेश्चंस मुझे जो ना गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा करो ना, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट देखो, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता में की थी। अब ये अगर नहीं बता पाओगे तो फिर पढ़ना बेकार है। गतिशीलता, गोपनीय, लोक कल्याण, भूमिका, या फिर जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, या फिर दक्षता, जो बोल लीजिए। बताओ क्या था, बोलो। एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जी, जटिल समस्याओं को हल करने की दक्षता, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नौकरशाही की प्रशंसा। यानी कोई भी केस हो जाए तो कौन, मतलब नौकरशाही में आता कौन है, तो आईएएस आपका, ठीक है, मतलब पुलिस है, आर्मी है, ये सारी की सारी चीज़ कहाँ आती है, तो नौकरशाही में आती है। लोकपाल का शब्द का देखो, इससे पहले भी मैंने बता दिया है, ऑब्डोमेंस ऑफ इंडिया, लोक, अच्छा सबसे पहला जो लोकपाल भारत में कौन बना था, बता दो। ये ये वर्ड कहाँ से आया है, तो स्वीडन से आया है। स्वीडन, सबसे पहले लोकपाल स्वीडन में 1807 में बना था, ठीक है। बता दो भारत में कौन थे, भारत में कौन थे, 7 नहीं सॉरी 9 1809, भारत में कौन थे, बताओ। डॉक्टर एल एम सिंघवी, कहाँ ऑप्शन है, डॉक्टर एल एम सिंघवी, ठीक है, पहला, तो याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रेनोवेटिंग गवर्नमेंट 1962 में किसने लिखा था, ये बुक का नाम है, बुक का नाम से सीधे क्वेश्चन आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे बता दो, बता दो सीधे। ऑप्शन नंबर, डेविड ऑप्शन, ठीक है, डेविड, डेविड ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। ऐसे भी आंसर मिल सकता है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो, मिल जाएगा जी। ये भी है, ओसबर्न और गैबलर, इन दोनों की। नेक्स्ट देखो, इजी द एसे ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आज का ये किसने लिखा था, इसका बुक का राइटर का नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ 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 बताओ। द एसे ऑन द, बताओ जल्दी, किसने लिखा था। अभी यार मैक्स वेबर का, किसका ये, द एसे ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। अवधारणा किसने प्रस्तुत किए थे, ये क्वेश्चंस बताओ या छोड़ दो, बताओ या छोड़ दो, बताओ। सर मैक्स वेबर की सारी बुक बता दीजिए, एक ही जगह लिख लूँगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला बुक कौन, देखो फर्स्ट बुक था उसका, मतलब यही है, द एसे, द एसे ऑफ, सॉरी द एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड जो इसका जो बुक है, जो मतलब सेकेंड बुक का जो नाम है, इसका सेकेंड बुक का नाम क्या था, सेकेंड एक तो था इसका जनरल बुक ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा जो था वो मुझे द प्रोटेस्ट, एक मिनट रुक जाओ मैं देख कर बताता हूँ आपको। एक तो था द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा बुक था द थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अवधारणा किसने दी थी? ये तो बताने की जरूरत नहीं, किसने दी थी बताओ? जनरल इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। चलो ये बता दो किसने दी थी, बताओ, बोलो। लूथर गुल्लक ने, ठीक है। लूथर गुल्लक ने ये कौन सी बुक में दी थी? देखो ये लूथर गुल्लक की, और इनकी जो बुक है ना, बुक का नाम किसी को याद है? बुक का नाम किसी को याद है? किसी को भी? चलो छोड़ो। नोट्स ऑफ थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इनकी बुक थी। इसी बुक में इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ ही गया, किसका? द नोट्स ऑन द थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन 1937 में किसने लिखा था? लूथर गुलिक का। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? ये बता दो ये जल्दी से, अभी जस्ट बताया हूं। विस्नेडी, ये कहाँ के हैं? ये है कहाँ के? बताओ तो, बताओ। बताओ ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। फ्रांस के क्या इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, फ्रांस के इकोनॉमिस्ट है, ओके। और देखो अगर पूछ दिया जाए कि मैक्स वेबर ने क्या किया तो याद रखिएगा, नौकरशाही का अध्ययन किया, ठीक है। ये जो थे ये मतलब जर्मनी से थे, और ये क्या थे? समाजशास्त्र थे, ठीक है, ओके। कोई डाउट बोलो। और ये हो गया आपके हॉवर्ड साइमन, ये क्या थे? तो ये निर्माण संबंधित कार्य में थे। हॉवर्ड या साइमन का संगठन अध्ययन किससे संबंध है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आ गया समझ में? देखो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी के अकॉर्डिंग है। आंसर क्या हो जाएगा बता दो, आंसर बता दो क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्माण संबंधित था। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेतृत्व का गुणवत्ता दृष्टिकोण का प्रवक्ता है, प्रोपोनेंट ऑफ टेयर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड जैसे ही मिला तो आंसर क्या हो जाएगा? आडम स्टॉगेट। उत्तम शासन, गुड गवर्नेंस का सार क्या है बता दो, सार क्या है इसका? तो याद रखिएगा, हाँ, विधि शासन का अधिनियम चुनाव। अच्छा, नियमित चुनाव एवं नौकरशाही की कमी, ये तो नहीं, और नौकरशाही होना चाहिए। विधि का शासन है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें? तो पारदर्शी होना चाहिए, और मतलब जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी मान लो कि आपके राज्य में जिला में कुछ हुआ, ठीक है, आपका मान लो कि ये कोई जिला है, ठीक है, ये जिला है, इसके डीएम है, हाँ, तो डीएम पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जनता के प्रति क्या है? जवाबदेही है। वर्तमान लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही बनाना। नौकरशाही को लोकतांत्रिक व्याख्या, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेही का कारोबार, दक्षता के साथ मिश्रण। बताओ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे अच्छा क्या है? सार्वजनिक जवाबदेही है उसका, कारोबारी दक्षता के साथ, ठीक है, मिक्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी देना और मैनेज भी करना उसको। नेक्स्ट, भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन सा है? नीति आयोग, पीएमओ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी है? बता दो। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण समिति, हाँ ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय सामाजिक निर्माण कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने का जिला पुलिस पर किसका नियंत्रण होता है? बता दो, ये तो इजी है, किसका नियंत्रण होता है? आपके जिला में अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसके नियंत्रण करने का किसका? डीएम का है।
किसका? डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। सत्ता की सहमति मॉडल की रचना किसने की? देखो, ऑथोरिटी ऑफ कंसर्ट मॉडल किसने किया था? वेबर, विलियम, हॉवर्ड या फिर चैंसलर बर्नर्ड? इजी है, बता दो। चैंसलर बर्नर्ड किसका है? बोलो, किसकी है? ऑथोरिटी कंसल्ट मॉडल चैंसलर बर्नर्ड का। गुड। नेक्स्ट देख लो, हो क्या गया ऐसे। लोक निगम का उदाहरण क्या है? बता दो। लोक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन का अकाउंटेबिलिटी टू होम। अच्छा, क्वेश्चंस ऊपर गलत है। बताओ, नौकरशाही प्रशासन, राष्ट्रपति या फिर संसद? लोक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन का उदाहरण क्या हो सकता है? बताओ। तो किसके प्रति होगा? तो संसद के प्रति होगा, क्योंकि देखो भारत में क्या, जनता जो है ना, जनता डायरेक्ट पार्लियामेंट संसद जाती है? तो नहीं जाती है। तो यह संसद किसको भेजती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी प्रतिनिधि को भेजती है। प्रतिनिधि क्या करती है? इसके अनुसार क्या करती है? वो कानून बनाती है। तो जवाबदेही किसकी है? तो याद रखिएगा, पब्लिक कमीशन का अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे है? तो संसद पे है। संसद पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कोई संस्था भारत में नहीं है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ संसद ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, निर्माण विकल्पों के चुनाव का संरचना विधि किसने बनाई है? बता दो, किसने बनाई है? बताओ। हॉबर्ट साइमन। लगा दे, लॉक किया जाए हॉबर्ट साइमन पे। अब बोलेगा ही नहीं कोई, सारे सो गए हैं। 109 लोग लाइव है, लेकिन सारे के सारे सो गए हैं। अब किस पे लगा दे? यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। आर एफ ट्रेडी, आर एफ विलियम कर दो इसको, विलियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो ऑप्शन ही गलत है इसमें सारे। संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को कितने दिनों का विनियोग विधेयक पारित करना होता है? देखो, जैसे ही जो है ना, मतलब संसद में कोई बजट पेश कर दिया गया, तो सरकार को जो है ना, मतलब बिल पास करने में कितने दिन लगते हैं? 90 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 65 दिन? 90 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 65 दिन? बताओ। धन विधेयक की बात हो रही, मनी बिल। किसकी बात हो रही है? मनी बिल। 75 दिन। 75 दिन के भीतर क्या करना है? इसको पास करवा लेना, 75 डेज। नेक्स्ट, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा? आगे बुक से क्वेश्चंस। देखो किसने लिखा था? तो मतलब ब्रोनी रोजाती ने 1885 में लिखा था ये बुक, ठीक है। ये बुक है, इनकी किताब है, याद रख लेना, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। बुक से क्वेश्चंस आ जाते हैं सर। 1985 में हुआ था, 1985। अच्छा, मैंने 1985, गुड। पार्टी तंत्र के प्रति पूर्वाग्रह किस प्रकार की नौकरशाही कहलाती है? देख लो यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी बायस टुवर्ड द पार्टी सिस्टम, जो मतलब ऐसा नौकरशाही हो जो सिर्फ मतलब पार्टी के लिए हो। जैसे कि मान लो कि कोई नौकरशाही है तो वो सिर्फ मतलब बीजेपी को या फिर इसको मतलब कोई भी मतलब रूलिंग पार्टी है उसको मतलब प्रमोट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षण नौकरशाही बोलते हैं, ठीक है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ओके, यानी सत्ता में जो रहेगा उसी को ये सपोर्ट करेंगे। बढ़े आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़े। किससे है? पोस्ट कॉर्ड का किसका है? बता दो। लूथर गुल्ली का। ये कहाँ के हैं? तो अमेरिकन है, अमेरिकन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ब्यूरोक्रेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लूथर, मेस्नर, मैक्स वेबर, मॉस्को। अभी जस्ट बताया, बता दो किसने किया था? बता दो।
किसने किया था? सारे ऑप्शन गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? जस्ट बताओ। वी.डी. गार्ड ने, गुड, वी.डी. गार्ड ने, ठीक है, गुड। और ये कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में, स्वीडन में 1809 में हुआ था, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा विभाग मंत्रालय किसके अधीन आती है? ये तो बता दो, किसके अधीन आती है भारतीय पुलिस? बता दो, किसके अधीन आती है भारतीय पुलिस? बोलो। किसके अधीन आती है? तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर, किसके अंतरालय आते हैं? इसमें 3 चीज़ होती है, छोड़ो उस पर मत जाओ। भारत लोक प्रशासन संस्था IIPA कहाँ स्थित है? ये तो बता दो, अभी जस्ट मैचिंग वाले में पढ़ाया हूँ, कहाँ स्थित है ये बता दो, बताओ कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? कब हुई थी? गुड, 1954। क्या नाम है इनका? अच्छा, कमेंट ऊपर चला गया। शिवम, गुड, पढ़ता है बच्चों, पढ़ता है भाई, सॉरी, पढ़ता है भाई। नेक्स्ट 74 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, LBSNNA, सारे लोगों का जो भी IS जो भी बनते ना, मतलब UPSC जो भी निकालते तो उनको ट्रेनिंग के लिए ही भेज जाती। ये कहाँ है? मसूरी में है। परीक्षण का विशेषता क्या है? बता दो, उड़ा दो इसको, इसको उड़ा दो। क्या है परीक्षण का विशेषता? तैयारी भी है, ये भी है, ज्ञान भी, उपयुक्त में सब, ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी चीज़ें, ट्रेनिंग का सारे मकसद होते हैं। प्राचीन काल में किस देश के प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा की भर्ती होती थी? ये भी बता दो, अच्छा क्वेश्चन से ये भी। एंशियंट टाइम में कहाँ होती थी ऐसी, जहाँ पे जो ना प्रतियोगिता करवाई जाती थी या फिर जाके उसमें से लिया जाता था? बताओ। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बताओ। प्राचीन काल का पूछ रहा है ना, चीन तो नहीं था, इंग्लैंड भी नहीं था, फ्रांस में, जर्मनी भी नहीं था, ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लीजिए, पर्सिया, पर्सियन, पर्सिया, यानी प्रेजेंट डे क्या है? ईरान इराक का जो क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन मतलब एंट्रेंस होते थे, मतलब ईरान इराक में क्या होते थे? एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कब से कब तक? तो लगभग ये 100 साल चला है, 1640 से लेकर 1740 तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। कहाँ पे? पर्सिया में। कहाँ पे होते थे? पर्सिया में। और यहीं पे जो ना सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होकर लोक सेवा में भर्ती मिलती थी। नेक्स्ट देखो, किसने कहा था कि लोक प्रशासन के सभी कार्य लोक नीति पे लागू करने का उद्देश्य होता है? बता दो या छोड़ दूँ? किसने कहा था? LT वाइट। प्रशासन आ जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, ज़्यादातर इन्हीं का होगा। विभागीय संगठन के 4 उद्देश्य, PPP बता दिया हो ना, किसने दिया था PPP? जल्दी बोल दो। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, यही 4P है। किसने दिया था 4P? बोलो। तो आपके लूथर भैया, कहाँ है लूथर? नेक्स्ट देखिए, लूट पद्धति का दूसरा नाम क्या है? लूट पद्धति यानी स्पॉइल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? स्पॉइल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? जहाँ पे जो है ना, जैसे मान लो कि कोई भी मतलब ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो जो है ना वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षण, नौकरशाही यानी पैट्रोज, मतलब ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई का पाठ्यक्रम चुनने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? बता दो।
एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई का पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलो। तो याद रख लो क्या हो जाएगा, डायग्राम कम्युनिकेशन नहीं होगा, टोटल मैनेजमेंट नहीं होगा, एक्सेलरी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मुनि के अनुसार, मुनि आ गया, सार्वभौमिक सिद्धांत कौन से है? ये मैं नहीं बताऊंगा, बताओ जल्दी। साइमन जो है ना, मतलब निर्माण निर्णय का प्रशासन था उनके पास। टैरी का 2 या 2 से अधिक जो थे वो थे। क्या रहा है? कैमरा में चल नहीं रहा है, ब्राइटनेस क्या हो रहा है? ठीक तो चल रहा है, दिक्कत हो रही है क्या? टाइम तो मेरा ओवर हो चुका है, लेकिन 15-20 मिनट ज़्यादा कर सकता हूँ। 81 का आंसर दीजिए, 81 का आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? स्केलर प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा विभाग एक राष्ट्रीय प्रशासनिक संरक्षण के क्या लिखो, उत्कृष्ट संबंध रखता है? कौन सा विभाग रखता है, बता दो, बोलो। तो याद रखना सरकारी विभाग। ठीक है, डिपेंड द क्लोजली रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, राष्ट्र के लिए। तो कौन सा रखता है? सरकारी विभाग। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार स्टेट। बताओ। तो याद रखिएगा वुड्रो विल्सन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी आई है, भी आई, ये तो पूछेगा ही। द ऑथर कौन है? डिस्क्यूज गवर्नमेंट का ऑथर कौन है? ऑथर का नाम बता दो, आगे बढ़ते हैं, बोलो। डेविड ऑस्मेन। कहाँ है डेविड ऑस्मेन? हाँ, कब लिखी गई थी ये बुक? तो ये बुक जो है ना, बुक का पब्लिश हुआ था 1992 में। नेक्स्ट देखो, अमेरिका का पहला स्वतंत्र नियाम आयोग इंटरेस्ट कॉमर्स कमेटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? ये बता दो। तो याद रखिएगा 1887 में हुई थी। डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टाइम हो चुका है, बस देख लो। आंतरिक भर्ती प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक भर्ती प्रक्रिया जो भी मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में चले गए और फिर वहां से आपका क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। बताओ क्या बोलते हैं उसको? तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन सिस्टम ऑल्सो बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट, सेवा में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है? बता दो। रिफ्रेशर कोर्स, जॉब ट्रेनिंग, प्री एंट्री ट्रेनिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग? सारे लग रहे हैं नहीं, ये इजी क्वेश्चन सब। क्या क्या दिया जाता है? तो याद रखिएगा प्री एंट्री ट्रेनिंग, VBI याद रख लेना। ठीक है, प्री एंट्री ट्रेनिंग दिया जाता है। अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण का किससे संदर्भ है? किससे संदर्भ? बता दो, बता दो, बोलो जल्दी। सर क्वेश्चंस पढ़ने तो दीजिए, थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए। आपके पास सोचने का टाइम है, मेरे पास नहीं है ना। बोलो, देखो ना क्या लिख रहा है, अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे। अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण किससे संदर्भ है? मनोबल से। याद रखिए किससे संदर्भ है? मनोबल से। कुछ और क्वेश्चन है, देख लो। मानव संबंधी आंदोलन से किसका संबंध है? ये बता दो। द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एसोसिएटेड विद दिस अप्रोच किसका है? तो याद रखिएगा व्यवहारवाद का। ठीक है ना, लोग जैसे मतलब व्यवहार करते हैं उसी का है। प्रशासनिक नीति का मुख्य दायित्व किसका निर्धारण करता है? प्रशासनिक नीति का मुख्य दायित्व किसका निर्धारण करता है? बताओ। तो याद रखिएगा मुख्य या फिर एग्जीक्यूटिव कार्यकारी का। जब सरकार आर्थिक विधेयक या व्यवसायिक कार्य करती है तो कौन सा संगठन
सामान्य स्थापित किया जाता है? निगम, कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या फिर केंद्रीय? ये तो इजी है, बता दो ऐसे ही। ये सब क्वेश्चन अब आप लोग से रुकेगा? सरकार अगर कोई भी संस्था अगर करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही है। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया है, यूपी पीजीटी में, ठीक है, 2016 का शायद है। नेक्स्ट, लोक सेवा को अस्थायी, नैतिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में किससे परिभाषित किया गया? द डिफाइन द पब्लिक सर्विस एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ परमानेंट एथिकल एंड कॉम्पिटेंट ऑफिसर। किसे क्या कहा गया है? एल डी वाइट, डीमॉक, हरमैन फिनर या फिर पीमन गैटल? बोलो बोलो। आज सारे के मुंह बंद है, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में मैं कुछ मतलब ज़्यादा बोल दिया आप लोग को। क्या हो जाएगा? हरमैन फिनर। कौन सी परीक्षण मुख्य रूप से व्यक्तिपरक होता है और उम्मीदवारों को द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? विच टाइप ऑफ टेस्ट? प्राइमरी, सब्जेक्टिव, ऑफ्टन द व्यू स्कैल्पिटी और बाय द कैंडिडेट? बताओ। द ओरल रिटन परफॉर्मेंस, ये आप भी देते हो। तो कैसा होता है? आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा? ओरल हो जाएगा, मौखिक, मौखिक हो जाएगा। व्यवहार आपका कहाँ पे देखेगा? चलो नेक्स्ट देखो, पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारी के लिए किस प्रकार का, देखो जो मतलब पहले से, अगर कोई आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एंट्री बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पहले से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ। तो उसको बोलेंगे इन सर्विस ट्रेनिंग। क्या क्या बोलेंगे? देखो अगर कोई जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना बिफोर एंट्री, ठीक है, एंट्री से जो पहले जो दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एंट्री। और जब हम लोग मतलब सेवा में ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस, हाँ, तो कौन सा देंगे? इन सर्विस ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे हम लोग? इन सर्विस ट्रेनिंग देंगे। बहुत का आ रहा है बी बी बी, क्या लिख रहे हो? ए प्रवेश नहीं। नेक्स्ट देखो, घंटे अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय के बराबर होने पर बजट क्या कहते हैं? दोनों जब इक्वल हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? क्या बोल क्या रहा है? देख लो ना यहाँ पे, रेवेन्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। खर्च भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा? संतुलित है, यानी जितना पैसा कमाए उतना खर्च कर दिया, तो दोनों क्या हो गया? संतुलन है। दिस टाइप ऑफ जुडिशरी पावर टू कंट्रोल द लेगिटिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट एंड डिसीजन कॉल्ड? बोलो सर, पढ़ने दीजिए ना। अच्छा पढ़ लो, टाइम हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। क्या क्या बोलेंगे हम लोग? जुडिशियल रिव्यू करेंगे। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली परंपरागत यानी ट्रेडिशनल सिस्टम, देखो ये आपका कीवर्ड है, इससे देखो कितना इजी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लोज, ओपन, एडेप्टरी सिस्टम या फिर वेरिएबल सिस्टम? क्या हो जाएगा? बंद। नेक्स्ट, वाटसन के 7S, अच्छा बताओ 7S किसी को पता है? 7S किसी को पता है? 7S बोलो, किसी को भी पता है तो बताओ 7S। सेवन एस बता दो कोई। संरचना, राजनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों के अनुसार। गुड, व्यवसायी भी शामिल नहीं है। और किसी को पता है 7S? बताओ 7S। देखो 7S में जो ना सिर्फ आपका जो ना मतलब बिजनेस नहीं शामिल, बाकी ये सब है, ठीक है। लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है हिंदी में, संरचना लिख लो पहला। संरचना, राजनीति, व्यवस्था, संरचना, राजनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्य। और क्या हो जाएगा?
मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का लोकायुक्त किया गया? लोकायुक्त एक्ट किस राज्य में आया था? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बोलो। बताओ बताओ। कहाँ था? महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1971 में आ गया था, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का फ्रांसीसी ब्यूरो का क्या अर्थ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, BBI लगा लो, ठीक। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? डेस्क टेबल, अधिकारी, या फिर कोऑपरेटिव, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, बोलो आंसर बोलिए। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना, ये मतलब ब्यूरोक्रेसी वर्ड का यूज़ किया था, जिसका मतलब क्या था? मेज या टेबल। जिसका मतलब क्या था? मेज या टेबल, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। बताओ, बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। नियुक्ति अधिकारी का योग्यता किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? नियुक्ति जो अधिकारी होती है उसकी योग्यता किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो याद रखना, एग्जाम प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? एग्जाम प्रणाली के द्वारा। कि आप एग्जाम देना, जैसे कि आप देते हो SSC CGL, तो आपको मतलब रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। UPSC देते हो, रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलता है, तो वो परीक्षा डिसाइड करता है। कौन सी प्रणाली कर्मचारी को नौकरी में दिलचस्प बढ़ने और प्रभावित प्रोत्साहन के रूप में कार्य कराती है? कौन सा प्रणाली है, बता दो। प्रमोशन है, डिमोशन है, ट्रेनिंग है, या फिर ट्रांसफर है? ए। हाँ, ये भी UP PGT में पूछा हुआ। प्रमोशन होगा, ठीक है। विसर्जन निर्माण, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखो कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड बना दोगे, बता दो। विसर्जन निर्माण यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का विचार किसने दिया था? ब्रेन स्टॉर्मिंग का विचार किसने दिया था, बताओ। तो एलेक्स द ऑसबॉर्न ने, ठीक है। ये भी BBI लगा लो इसको, BBI, ये पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स टू रिक्वायर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन? भारतीय प्रशासन सुधार अधिनियम में कितने चरण आवश्यक है, बताओ। कितने चरण है? बताओ, बोलो कितने चरण है? तो याद रखना 3 चरण है। कितने? 3 है। नेक्स्ट देखो, चयन प्रक्रिया का पहला आवश्यक कदम क्या है? चयन प्रक्रिया का पहला आवश्यक कदम क्या हो सकता है? रिक्रूटमेंट करना है। पहला क्या होगा? चयन पर क्या हो जाएगा? भर्ती, रिक्रूटमेंट करना, भर्ती। नेक्स्ट देखो, किस पद्धति से नए भर्ती किए गए सिविल सेवाओं का दोष और कमियां दूर होती है? किस पद्धति से, बताओ। ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, या फिर किससे होगी? जी ये सारे UP PGT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ। ट्रेनिंग से, गुड। ट्रेनिंग से, गुड। ट्रेनिंग कहाँ है? ए। नेक्स्ट, प्रमोशन का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा माना जाता है? सीनियर प्रिंसिपल, मेरिट प्रिंसिपल, हायरार्की प्रिंसिपल, या फिर मॉडर्न प्रिंसिपल? ये भी इजी है, किसको माना जाता है, बताओ। प्रमोशन बताइए ना, प्रमोशन को बताओ। तो याद रखिएगा, वशिष्ठ प्रिंसिपल यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, वो किसी में था, फिर उसको उसी को दे दिया गया, क्योंकि ये क्या थे? ओल्ड थे सब,
सबसे ज़्यादा एज क्या था, इन्हीं का था, सबसे ज़्यादा एज इन्हीं का था, तो यही प्रोसेस था। स्टेफन पी रॉब्सन के अनुसार संग्रह, देखो मिल गया, गैदरिंग कीवर्ड बन जाएगा। बताओ, ये तो मैं मतलब यूट्यूब पे भी कराया हुआ, शारीरिक मानसिक तकनीक या फिर भाषा संबंधित, बता दो, बोलो सर। आप थक बहुत जल्दी जाते हो, हाँ क्योंकि आप लोग फिर बोलते ही नहीं ना हो, कितना आदमी बोलेगा, बताओ क्या होगा, तकनीक, क्या होगा तकनीक, यानी टेक्निक होना चाहिए, ठीक है, गैदरिंग के लिए, संग्रहाल के लिए। स्वतंत्र नियामक आयोग का विकास, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस रेगुलेटिंग कमीशन डेवलपमेंट। अमेरिका में हुआ था, यूके मतलब यूके, भारत या फिर स्वीडन में सबसे पहले, बताओ। तो ये सारे के सारे जो ना ऐसे सारे काम कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं ऐसे सारे काम, तो ऐसे सारे काम पहले एक्सपेरिमेंट सारे यूके में ही होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट आप जो है ना मतलब कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देख लो, इसको पढ़ना है, आंसर देना है, इसमें जो ना 5 मिनट में जो ना सारे क्वेश्चन है वो जो है ना, जो ये सारे क्वेश्चंस इसके आंसर भी लिखे हुए, जैसे देखो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है, तो बी नंबर, बी में क्या है, जन कल्याण करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रशासन की विशेषता नहीं है, पूछा है ना, तो नहीं है क्या है आपका, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, सिर्फ मतलब प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ड्राइव विच लैंग्वेज, किस प्रशासन जो है ना किस शब्द का भाषा है, तो याद रख लीजिए किस शब्द का भाषा है, बोलो बताओ, फ्रेंच शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रशासन का अनुशासन का हिस्सा माना जाता है, कौन सा माना जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस का। सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो याद रखिएगा निर्माण कार्नेवेल थ्योरी। सार्वजनिक प्रशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है, VBI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसे माना जाता है, तो विड्रो विल्सन को। फिर से द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो विड्रो विल्सन को। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रशासन निर्माण निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं है, पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा प्रतिनिधित्व का चुनाव करना, चुनाव नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, एग्जाम होता है, क्या होता है, एग्जाम होता है या फिर प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है, इलेक्शन विलेक्शन नहीं होती यहाँ पे। आपने सुना है कि मतलब DM का इलेक्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्रशासन का कार्य है, तो पॉलिसी बनाना, ठीक है। सार्वजनिक प्रशासन का प्रकृति क्या है, तो गतिशीलता है, स्थिर नहीं है। नेक्स्ट देखो, भारत में सिविल सेवा प्रशासन के लिए कौन सा उत्तरदायी, कौन है उत्तरदायी, तो याद रखिएगा UPSC, यही से सारे आते हैं। विकास, अब देखो ये मतलब बी का आ गया एडमिनिस्ट्रेशन पे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। चलो देखो, विकास प्रशासन किस पर केंद्रित है, बता दो, बी इकोनॉमिक्स एंड सोशल चेंज पे होगा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किसने दिया था, कीवर्ड मिल गया, न्यू पब्लिक, ठीक है, किसने दिया था, बताओ, WF रिस के द्वारा दिया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM, अभी जस्ट बताओ, पर जोड़ कौन देता है, तो याद रखिए मार्केट की वैल्यू जोड़ देती है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, याद रखिएगा न्यूजीलैंड, VBI, ये पूछ सकता है किसने अपनाया था, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखो, विकास प्रशासन सबसे अधिक प्रशासनिक है, बी, जहाँ पे जो ना विकासशील राष्ट्र के लिए, खत्म, बस छूट जाएगा। अच्छा सॉरी, ये जो ना, अच्छा इस पे है भी, रुक जाओ 1 मिनट, ये जो ना ये BPSC जो ना मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए जो ना, पॉलिटिकल साइंस न्यू बैच है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन होना होगा ना, तो आप जो है ना ऐप पे जाकर आप वहाँ से फ़ी पे कर सकते हैं। ये अभी आपका फ़ी है, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा, अगर टाइम रहा तो पूरा लाइव ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। नोट्स मिलेंगे जो कि आपके 1 लाइनर भी होगा, डेली प्रैक्टिस भी आपको मिलेंगे, ठीक है, 1 लाइनर भी मिलेगा, MCQ प्लस मास्टरी होगा, बाकी सब चीज़ तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो याद रखिए सामाजिक समानता पर जोर देना, सामाजिक समानता पे क्या करना, जोर देना। NPM किसको बढ़ाता है, तो किसको बढ़ाता है, तो कस्टमर, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट ओरिएंटेशन है ना।
नेक्स्ट देखो, कौन सा मॉडल कृषि, औद्योगिक और संगलित प्रिज्म विधि सामाजिक की तुलना करता है? कौन सा करता है? तो प्रिज्म में समाज मॉडल, ये तो इजी है। नेक्स्ट देखिए, विकास प्रशासन की आवश्यकता होती है, विकास प्रशासन की आवश्यकता होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और जनता के अनुकूल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एनपीएम का सिद्धांत नहीं है? तो रूल बाउंड्री फिक्सेशन, यानी एक ही मतलब नियम हर जगह नहीं हो सकता। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच एक प्रमुख अंतर है। क्या प्रमुख अंतर? तो प्रॉफिट, लाभ का प्रेरणा होना चाहिए। हु नो एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वीबीआई, वीबीआई स्टार स्टार स्टार, ठीक है, कौन है बोलिए? एफएम टेलर, ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रख लेना इसको, वीबीआई। नेक्स्ट देखो, शास्त्रीय प्रशासन सिद्धांत का विकास किसने दिया था? फिर से देख लो, शास्त्रीय प्रशासन का सिद्धांत का विकास किसने दिया था? तो ये भी याद रखना आपको, हेनरी फायोड ने। मैक्स वेबर किस प्रशासन मॉडल से संबंधित है? तो मैक्स वेबर किससे है? तो ब्यूरोक्रेट से है। ये भी इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? बता दो। इंक्रीज, दक्षता को बढ़ाना है, ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ाना, मजदूर नहीं, ठीक है। सार्वजनिक प्रशासन मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? किसके प्रति है? नागरिक के प्रति होगा। निजी प्रशासन सार्वजनिक प्रदेश में किस पर आधारित है? अकाउंटेबिलिटी पे, जवाबदेही पे। हेनरी फ्यूल, हाउ मच द प्रिंसिपल गिव हिम? कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14, ठीक है। आदेश का एकता का सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो क्या है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक ही वशिष्ठ के आदेश मिलना चाहिए, यानी सबको सेम मिलना चाहिए। वेबर के अनुसार नौकरशाही किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, तकनीकी योग्यता पे, लॉयल्टी पे नहीं होगा, ठीक है, जो उसकी मतलब दक्षता होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलेगी। मानव संबंधी दृष्टिकोण किसके विरुद्ध विकसित हुआ है? मानव संबंधी, हाँ, शास्त्रीय सिद्धांत का, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी। हॉर्नोट का प्रयोग किससे संबंध है? किससे है? एल्टन मेयर से। मानव संबंध सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है, आंसर भी ऐसे से मतलब दिया हुआ है। निर्माण सिद्धांत का विकास किसने दिया था? हार्वर्ड साइमन। निर्माण सिद्धांत, ये भी वीबीआई है, वीबीआई, ठीक है। सीमित तर्कशीलता का अर्थ क्या होगा? बेसिक हर निर्णय लेना, सूचना का, ठीक है, बी, अच्छा दिया हुआ ही है। मानव संबंध सिद्धांत में किसकी भूमिका पर जोर देता है? बताइए, किसकी भूमिका? तो साइकोलॉजिकल नीड पे देता है कि आपके मतलब व्यक्तिगत व्यवहार क्या है। मानव संबंधी सिद्धांत को किस अवधारणा ने जन्म दिया है? अनौपचारिक संगठन। अब ई नंबर देख लीजिए, संगठन का पदानुक्रम का अर्थ क्या है? तो अरेंज करना एक पद के साथ। आदेश की एकता का सुनिश्चित करता है, कौन करता है? तो एक वशिष्ठ अपने अधिपृष्ठों को आदेश देता है, जो मतलब ऑफिसर होगा वो अपने नीचे वाले को देगा। चेस्टर बर्नर्ड की पुस्तक देखो, ये भी वीबीआई है, लगा लो टिक, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किस पर जोर देता है? कॉर्पोरेशन, संगठनों का सहयोग पर। मानव संबंधी आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? किस पे हुआ था? तो यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निर्माण सिद्धांत में प्रशासन शब्द का प्रयोग क्या है? प्रशासन शब्द का प्रयोग है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, नियंत्रण का क्षेत्र किससे संबंधित है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट इफेक्टेड, हाँ ठीक है, ये तो नहीं होगा, और ऐसे ह्यूमन कम्युनिकेशन बढ़ने। नेक्स्ट देखो, लाइन संगठन दर्शाता है, किसको दर्शाता है? स्पष्ट आदेश श्रृंखला। स्टाफ संगठन का क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? स्टाफ संगठन क्या प्रतिपादन करता है? स्टाफ संगठन प्रत्यक्ष, बाहरी, पता नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखो, नियंत्रण की आदर्श सीमा पर निर्भर करता है, नेचर एंड एबिलिटी, ठीक है। हायरार्की हेल्प, पदानुक्रम किसमें सहायता करता है? तो डिफरेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदेश की एकता रोकती है, किसको रोकती है? तो नेक्स्ट पढ़ लेना, ठीक है। लाइन संगठन का मुख्य सीमा क्या है? अधिकारियों को अत्यधिक, हाँ, लाइन सीमा, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू ऑथोरिटी एंड पर्सनल एडवाइस,
यही क्वेश्चन था ना, तो इसका तो यही हो जाएगा ना, ए नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रशासन की परिस्थिति दृष्टिकोण किससे प्रस्तुत है? ये तो अभी जस्ट बता ही दिया था। परिस्थिति सिद्धांत का अध्ययन कौन करता है? रिलेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरनमेंट। प्रिज्मेटिक सोसाइटी कंसेप्ट बिलोंग टू एब्सर्ड रिस्क की थ्योरी है, ठीक है। ये VVI है, ये पूछ सकता है। सार्वजनिक प्रशासन में नवाचार का अर्थ क्या है? हाँ, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू आइडियाज मेथड। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रशासन में उद्यमशीलता क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? टेकिंग जनहित के लिए फैसला लेना। WF कंपनी सोसाइटी ऑन बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही किया था। प्रशासन में नवाचार प्रोत्साहन करता है, किसे करता है? एफिशिएंसी। देख लेना, ठीक है, ऐसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार आंसर ऐसे दिए हुए देख लेना, ठीक है। चलो ठीक फिर मुझे क्लास छोड़ना होगा, तो क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, द एंड, ठीक है। और आप लोग जो है ना मेल करके बोल दीजिएगा सर को क्लास दे देने के लिए, ठीक है। कम से कम जो 1.5 घंटा है तो मतलब 1.5 घंटा, या फिर जो ना इसको अगर मतलब बढ़ाया जाए तब भी ठीक है, बाकी 1.5 घंटा। अदरवाइज़ फिर जो ना फिर क्लास आपको सीधे 2 तारीख से होगी, तो आप लोग ये ध्यान दे लीजिएगा। बाकी ये आपका है और इस पर आप जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, यही मेरा क्या है, टेलीग्राम है। आप यहाँ पे क्या होना है, ज्वाइन हो जाना है। UGC वाले को छोड़कर बाकी सब हो सकते हैं, जो भी मतलब टीचिंग का जो भी है उनका। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल फिर क्लास होती है नहीं।